सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो कोलिजन वाला पोर्शन हम मैकेनिक्स का कर रहे थे, तो आज हम पढ़ेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात होगी। तो परफेक्टली इलास्टिक जो कोलिजन होता है हमारा 1 डायमेंशन में भी होता है, 2 डायमेंशन में। तो परफेक्टली जो इलास्टिक कोलिजन है हम 2 डायमेंशन में, सॉरी 1 डायमेंशन में पढ़ेंगे। और वेलोसिटी बिफोर कोलिजन निकालेंगे, इसमें वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन निकालेंगे, और स्पेशल केसेस किस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले नोट्स होने चाहिए आपके पास, और उसके बाद आप टॉपिक करना शुरू कर दें, ठीक है। तो पहली हेडिंग, ये हमारा 7.5 नंबर का सिस्टम है, और बिल्कुल एग्जामिनेशन में बीएससी के अंदर, ठीक है, 11th में भी था, लेकिन बीएससी में ये कई यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इंडिया की, सेंट्रल हो या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी हो, उनमें रिपीट हुआ है। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 1D, ठीक है, 1 डायमेंशन। डी का मतलब यहाँ पे क्या है? डायमेंशन। चलिए जी, कोई पार्टिकल होगा जिसका मास m होगा, वो मूव होगा हमारा, ठीक है। 2 पार्टिकल है हमारे, जिस एक का मास m1, एक का मास कितना है? m2 है। दोनों 1 डायमेंशन में है और इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे से क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे। तो इवेंट हमारा क्या है? कोलिजन है। तो एक ऐसा इवेंट जिसमें हमारा मोमेंटम, तो हमने बात करी थी कि जो मोमेंटम होगा हमारा वो तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहे? कंजर्व रहे, तो हमारा जो कोलिजन बनेगा वो इलास्टिक था। इस पर हम बात कर चुके थे, ठीक है। तो 2 पार्टिकल है, बिफोर कोलिजन से पहले उनकी वेलोसिटी मानी थी हमने u1 u2, ठीक है, और आफ्टर कोलिजन वो v1 v2 हो जाएगी। तो वो सब चीज़ें हमें याद रखनी है। पहले मान भी सकते कंसिडर दैट 2 पार्टिकल ऑफ मास m1 m2, u1 u2 with the velocity of the particle before collision and v1 v2 with the velocity of the, अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? जैसे मैं करवाऊँ, तो वही हमारा पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाला भैया, वहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले भैया कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम ले लो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम हमारे यहाँ पे लीनियर होता है, कभी एंगुलर कर दो, ठीक है। मोमेंटम क्लियर है जी। m1 u1 वेक्टर प्लस जितना पहले था उतना ही क्या हो जाएगा? बाद में हो जाएगा मोमेंटम हमारा। यही हमारी बात हुई थी कोलिजन में, ठीक है। चलिए m1 वाले इकट्ठे कर लिए, आप डायरेक्ट भी m1 कॉमन करके लिख सकते हो, क्योंकि अब हमारी क्लास कौन सी है? थोड़ी सी जूनियर से हटके हम अब थोड़ा सा सीनियर लेवल पर पहुंच गए हैं, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं पहुंचे हैं। क्या कर दिया ये m1 इधर आके माइनस में होना था, ठीक है। तो यहाँ से चुपचाप m1 कॉमन हो जाएगा, चुपचाप क्यों भाई, शोर के साथ इसको कॉमन ले सकते हैं हम। m2 कॉमन हो गया, v2 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब हमारे पास क्या है? m1 m2 है, u1 u2 है, ये क्या बला है? इनको बता दीजिए, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ये u2 है हमारा, ठीक है, ऐसे बन के टंडा जिसमें बना हुआ है, ठीक है। v1 v2 और u1 v1 का ध्यान रखना है, कभी सारे एक जैसे ही बना दो, ठीक है। वेयर शॉर्ट में लिखेंगे u1 एंड u2, velocities of particles of before collision, ठीक है, बिफोर कोलिजन, ठीक है। क्लियर है जी? अच्छा जी, अब उसके बाद v1 एंड v2 वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, ठीक है, आफ्टर कोलिजन। इसमें घबराने वाली बात कुछ है ही नहीं भैया, यह सब चीज़ें हम पिछले वाले लेक्चर में कर चुके हैं, उसको देख लें, ठीक है। m1 m2 क्या है? उसके मास हो जाएंगे, ये बात हो गई हमारी, ठीक है। तो अब क्या लगाना है? अकॉर्डिंग टू
ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, यहाँ से अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे 1/2 स्पेस कम पड़ेगा। चलो खैर देखते हैं, m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस इधर लिख रहे हैं भैया m2, ये v1 है ऐसे, और v2 का स्क्वायर, ठीक है, 1/2 दोनों तरफ से कैंसिल, और ऐसे करके लिख लो भैया u1 का स्क्वायर, इधर ले आओ m1 v1 का स्क्वायर। क्लियर भाई, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है। m2 v2 है इधर, माइनस m2 u2 यहाँ पे लिख रहा हूँ भैया। क्लियर है बात, ठीक है भाई। m1 कॉमन यहाँ से एक लाइन और लिख दो भैया, u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 u2 v2 का स्क्वायर है पहले, फिर u2 सही से करके लिखेंगे u2 का स्क्वायर। क्लियर है बात भैया, ये क्वेश्चन सेकंड आ गए। सेकंड को डिवाइड करना है फर्स्ट से, ठीक है, यहाँ तक नोट करो, ठीक है, यहाँ तक नोट करेंगे। चलिए मिटा दूँ मैं इसको, अब रफ कर दूँ। बहुत बढ़िया है डेरिवेशन ये, इसको साथ के साथ आप ट्राई करेंगे, ठीक है। लेंथी है इसलिए एक ही टॉपिक होगा आज, लेकिन इसका हम सब कुछ इलास्टिक कोलाइजन इन वन डायमेंशन में अपना आप पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो ये पहले वाली क्वेश्चन छोड़ रहे हैं अभी, क्योंकि इसकी अभी हमें आवश्यकता पड़ेगी, पूरी पड़ेगी जी। ठीक है भाई, सेकंड को डिवाइड करना है फर्स्ट से, तो लिखेंगे भैया डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट। कैसे भैया, m1 पहले सेकंड वाली लिख लो, क्लियर है जी, अपॉन में m1 ये वाली टर्म u1 माइनस v1 इज इक्वल टू ये वाली टर्म m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, और इधर v2 माइनस u2, ठीक है। और यहाँ पे m2 से m2 कैंसिल, m1 से m1 कैंसिल। जो इक्वेशंस थी हमारी इनको मिटा दें, ठीक है भैया। देख ले ध्यान से, यही थी क्या, यही थी भैया। चलिए जी आगे चले, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये खोल लो भैया, ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा, अपॉन में हमारा ये u1 माइनस v1 एज इट इज इक्वल टू ए माइनस बी और आपका ए प्लस बी, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, बहुत चक्कास। v2 माइनस u2 कैंसिल भैया, जो टर्म है थी हमारी एक जैसी दिख रही है हमें, तो यहाँ से u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2 हो गया, ठीक है जी। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थर्ड आ गई। चलिए अगर हम कह सकते हैं यहाँ से, अगर u1 माइनस u2 करे तो हमारा ये v1 है उधर जाके माइनस में जाएगा, तो v1 माइनस, ऐसे भी कर सकते हैं भैया। v2 क्या है, प्लस का है, तो भाई माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो हमारा प्लस का हो जाएगा, और इधर जाके माइनस का है तो माइनस माइनस ही रहेगा, ठीक है। इसको फोर्थ कह सकते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी मुझे मिल रही है बिफोर कोलाइजन, और वो किसके इक्वल है, रिलेटिव वेलोसिटी, जिससे आफ्टर कोलाइजन, जिससे वो दूर हट रहे होंगे। ये वाली तो भाई एक दूसरे के क्या आ रहे हैं भाई, अप्रोचेस हो रहे हैं वो, और जब टकराएंगे इन वेलोसिटी के साथ टकराएंगे, तो जब टकराएंगे तो क्या इवेंट टुगेदर आएंगे, ठीक है, इंटरेक्ट करेंगे, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, हटेंगे भाई। टक्कर होने के बाद थोड़ा सा हटते हैं ना, कोलिजन होने के बाद, तो वही हमें लिखना है। तो चलिए जी, बिफोर कोलिजन का हमारा वेलोसिटी निकल गई, और वो क्या आ रही है तो यहाँ पे बताएंगे अब, ठीक है। उसके बाद एक बार और समझाऊंगा मैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं इन एन 1D इलास्टिक कोलिजन
द रिलेटिव velocity is equal to the relative velocity कब भाई, जब विद विच दे, ठीक है, ऐसा भी तो कुछ होगा ना, पार्टिकल बताएंगे विद विच टू पार्टिकल्स अप्रोच करते हैं ईच अदर इज बिफोर, ठीक है, सॉरी, बिफोर कोलिजन, ईच अदर, ठीक है, जब वो बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द रिलेटिव velocity with which WIC, क्या कर रहा हूँ भाई मैं, which they away from each other, ठीक है, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो यानी कि जो बिफोर कोलिजन हमारी रिलेटिव वेलोसिटी थी वो किसके इक्वल आ रही है, जिससे वो दूर हट रहे थे, उस रिलेटिव वेलोसिटी के इक्वल आ गई भैया, ठीक है। तो इन वन डायमेंशन कोलिजन द रिलेटिव वेलोसिटी विद विच टू पार्टिकल अप्रोच कर रहे थे ईच अदर, ठीक है, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी विद विच दे अवे फ्रॉम ईच अदर, जिससे वो दूर हट रहे थे आफ्टर कोलिजन, ठीक है। नोट करें भैया पॉज करके, और मैं चेक कर लेता हूँ कि ये सब हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दिख रहा है भाई, ठीक है। आगे चलें, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अब निकालेंगे, तो ये वाली इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी को नोट कर लें पॉज करके, जल्दी नोट कर लिया होगा तो मिटा दें, सर पहले ही मिटा दिया ये तो, कोई नहीं भाई, पॉज करके नोट कर लियो, आपके लिए यही फ़ायदा है यूट्यूब पे कि आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इन N1D कोलिजन द रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, स्पेलिंग वगैरह में मिस्टेक हो रही है, बाकी लिखाई में कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है भाई, स्पेलिंग मिस्टेक खुद सही कर लिया करो, ठीक है, वैसे नहीं है मिस्टेक, ठीक है। चलिए जी, अब क्या निकालना है, वेलोसिटी, इसी से लिख देते हैं, आफ्टर वो हमारी वेलोसिटी निकली थी, वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, ठीक है, वेलोसिटी आफ्टर, ओ को बड़ा बनाएंगे, मार्कर चेंज करेंगे, तो यहाँ से भैया v1 की वैल्यू क्या आएगी, v1 इज इक्वल्स टू v2 प्लस u2 माइनस v1 एंड, अच्छा जी भैया v2 की निकालें तो v1 प्लस u1, ठीक है, और माइनस u2। v2 की वैल्यू कहाँ रखनी है हमें, एक इक्वेशन आई थी हमारी m1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू, इसको इक्वेशन मान लियो भैया, अगर नहीं मानी होगी यहाँ पे रख लिए, नीलेन मोमेंटम वाली ये हमारी कंजर्व इक्वेशन थी पीछे, वहाँ पे हमें इसको रखना है, ठीक है। चलिए जी, पुट द वैल्यू ऑफ v2 इन अबाउ इक्वेशन, ठीक है, जो अबाउ इक्वेशन थी वो लिख रहा हूँ, आप इक्वेशन नंबर लिख देना, ठीक है, इतना तो काम कर ही लोगे भैया, ठीक है, मुझे ढूंढना पड़ेगा नहीं तो पीछे जाके। चलिए जी, m1 लिख रहा हूँ उसको, इक्वेशन को मैं, u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू m2, v2 की वैल्यू कितनी है, v1 प्लस u1, मेरे साथ बोलेंगे m1 प्लस u1 माइनस u2, और एक u2 वहाँ पे है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2, क्लियर है जी, m2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अच्छा जी, अब m1 वाले
एक जगह कर लो, या फिर V1 कॉमन ले लो भैया। ये क्या कर दिया मैंने, M2 V1 था, M2 के साथ U1 है, और ये हमारा M2 U2 है, और एक M2 U2 आएगा, ठीक है, या फिर 2 M2 U2 कर दीजिए आप। चलिए जी, एक तरफ V1 वाले कॉमन, ठीक है, तो यहाँ पे M1 माइनस ये इधर जाएगा तो V1 कॉमन, और M1 U1, ठीक है, एक U1 ये रहा, तो यहाँ से जो हमारा ये प्लस में जाएगा तो V1 कॉमन लेंगे तो M1 प्लस M2 हो जाएगा, ठीक है। तो V1 ये ऐसे कर रहा हूँ मैं, देखो M1 प्लस M2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। U1 कॉमन ले रहे हैं तो M1 माइनस करके देख लियो, M1 माइनस M2 इंटू U1 आ जाएगा, ठीक है। रटने वाली बात नहीं है भैया, इसको उधर लेके जाएंगे या फिर इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो M1 माइनस M2 हो जाएगा, U1 कॉमन हो जाएगा। इसको सॉरी उधर लेके जाऊंगा तो M1 प्लस M2 इंटू V1 कॉमन, और ये हो गया हमारा 2M2 U2। क्लियर है बात भाई, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, बाकी अगर कोई समस्या होती है तो बॉक्स बना हुआ है उसमें जाके गुस्सा उतार दो और कमेंट कर दो यार। V1 की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई भैया, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी। V1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2, M1 माइनस, रुक जाओ भाई अभी, M1 माइनस M2 अपॉन में, ये अपॉन में जाएगा भाई तो इसके अपॉन में भी जाएगा, या फिर इकट्ठा करके लिख दो तो इसके अपॉन में भी जाएगा। तो ऐसे लिख रहा हूँ मैं भाई, समझदार हो तुम लोग, समझ जाओगे डायरेक्ट ही, ठीक है, इनटू U1, ठीक है, ये रहा U1 प्लस क्या कर दिया ये माइनस 2M2 U2, ठीक है, ओके। ये भैया M2 V1 प्लस U1 माइनस U2 हो गया, माइनस 2M2 U2 हो गया। चलिए जी आगे सोल्व करें इसको। V1 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, M1 माइनस M2, ठीक है। अच्छा क्या गड़बड़ी करी, ये जो हमारा इसको लाइन को अगर हम दोबारा से सोल्व करें, गड़बड़ी कर रखी है एक, ठीक है भैया। ये माइनस यहाँ से कॉमन आएगा तो इधर माइनस चला जाए, यानी कि अगर हम इसको इधर ले लो, मैं कर रहा हूँ M1 U1 माइनस करना पड़ेगा भैया इसको दोबारा से, M2 ये क्या है U1 इज इक्वल टू M2 V1 M2 V1 माइनस M1 V1, ठीक है, माइनस 2M2 U2, ठीक है। कर लेते हैं इसको भैया पहले, नहीं तो गड़बड़ी हो जाती है, अभी बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती, वो मैंने ध्यान कर लिया। यहाँ से U1 कॉमन भैया, M1 माइनस M2 U1, ठीक है भाई। ये इधर देखो, यहाँ पे देखो V1 कॉमन है तो हो गया M2 माइनस M1 माइनस 2M2 U2। इसको इधर लेके जाएंगे तो भैया माइनस में जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस में, हम क्या कर लेंगे यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। कैसे लिखूंगा इसको मैं, ये देखो M1 माइनस M2, ठीक है, माइनस जब कॉमन लिया मैंने यहाँ से तो M2 तो हो जाएगा माइनस का, और ये M1 हो जाएगा हमारा प्लस का, ये हो गया M1 प्लस का, ठीक है। इधर लेके जा रहे हैं तो ये भी माइनस में जाएगा इधर, लेकिन माइनस कॉमन लिया मैंने तो हो गया प्लस का, ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस का, ठीक है। ये भाई माइनस कॉमन इधर से भी लिया, बस इसको इधर उठा के लिया है हमें, ठीक है। तो माइनस इधर से कॉमन लिया तो ये वाला माइनस इधर जाके इसको प्लस कर देगा, यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा भाई, माइनस कॉमन लिया, यहाँ भी माइनस, ये प्लस हो गया पहले, ठीक है, ठीक है, वो हमने डायरेक्ट कर दिया। क्लियर है बात भाई, कि एक लाइन करके दिखाऊं, ठीक है। 2M2 U2 हो गया। अब यहाँ से V1 कितना हो जाएगा, V1 हो गया भैया M1, आगे करेंगे, इसको नोट कर लो पहले, ठीक है, आगे करेंगे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मिटा दूँ वो भैया, बड़ी मिस्टेक हो जाती इसमें,
ठीक है, डायरेक्ट करने के चक्कर में। चलिए बहुत बढ़िया। अब V1 हमने पहले ही गलती पकड़ ली अपनी, M1 माइनस M2। अब ये क्या कर दिया, जब माइनस कॉमन लिया तो ये वाली टर्म हमारी प्लस की हो जाएगी। ठीक है, माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस माइनस, फिर इधर लेके जाएंगे तो उसको प्लस हो जाएगा। ठीक है, मिस्टेक मत करो। M1 माइनस M2 अपॉन में M1 प्लस M2। क्लियर हो गई भाई। अब तो बात, माइनस कॉमन लिया तो हमारा ये क्या हो जाएगा भाई, चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, इधर जाके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, चलो प्लस ये वाली टर्म 2M2 U2 अपॉन M1 प्लस, गड़बड़ी हो जाती है भैया। ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं हुई। ठीक है, सिमिलरली V2 में क्या होगा, यहाँ पे क्या है, U1 है। ठीक है, V2 कितना हो जाएगा भाई, बस माइनस का डिफरेंस आ जाएगा, M2 माइनस M1, वैल्यू रख के देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आएगा भैया U2 प्लस M2 की जगह M1 और ये U1। ठीक है, ये V1 V2 हमारा आ गया। ठीक है, अब V1 V2 वेलोसिटी आफ्टर हमारी क्या निकल गई, कोलिजन निकल गई। अब इसी के बेस पे हमें क्या करने हैं, केस करने हैं कि जो पार्टिकल हो सकता है हमारा कोलाइड पार्टिकल, उनमें से एक रेस्ट में हो सकता है, एक दोनों के पास मास इक्वल हो सकता है। भाई ट्रक ट्रक टकरा गए हों, इंटरेक्ट हो गए हों आपस में। ठीक है, ट्रक ट्रक की भी तो टक्कर हो सकती है वहाँ पे। ठीक है, वो टक्कर ही हमारी कोलिजन होती है, टक्कर। ठीक है, टक्कर को कहते हैं कोलिजन में से। तो जो इंटरेक्ट हो रहा है हमारा वहाँ पे, वो ट्रक ट्रक का भी हो सकता है, कार ट्रक का भी हो सकता है, एटम न्यूक्ली का भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन एटम का हो सकता है। ठीक है, तो एक के पास मास ज़्यादा हो सकता है, एक के पास मास इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो इक्वल भी कंडीशन निकालेंगे और आपका वन ऑफ द पार्टिकल एट रेस्ट। तो स्पेशल केसेस करते हैं जी, स्पेशल केसेस को। तो केस फर्स्ट है हमारा, केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे कि जो वन ऑफ पार्टिकल एट रेस्ट, एक पार्टिकल उनमें से क्या हो, रेस्ट में हो। तो इफ M2 एट रेस्ट, तो U2 कितना हो जाएगा, U2 0 हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज U2 0। U2 0 डालो, ये वाली टर्म इसमें से हट गई तो V1 कितना आ गया, देन V1 लिख दो भैया M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 आ गया, और ये यहाँ पे U1। ठीक है, V2 लिखो, U2 0 है तो V2 कितना मिल गया, 2M1 U1। ये पहला केस हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, V1 V2 हमें मिल गया जब हमारा एक पार्टिकल क्या हो, रेस्ट में हो। क्लियर है जी। सेकंड केस करें, दोनों के पास क्या हो, इक्वल मास हो। ठीक है, इक्वल मास। केस सेकंड, पार्टिकल लिख लेंगे, पार्टिकल हैव, वो तो लैंग्वेज है आपकी, इक्वल मास। दैट इज M1 इज इक्वल टू किसके, M2 के। जब इसमें M1 M2 डालेंगे देन देखो यहाँ से V1 कितना हो गया, M1 M2 डालेंगे M1 की जगह तो ये वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो कितना बचा V1, 2M2। अब M2 ऊपर कितना बचा, 2M2 U2। तो M1 की जगह मैं M2 रख रहा हूँ, तो M1 प्लस M2, या फिर M1 की जगह M2 रख दिया। ठीक है, M1 इक्वल M2 है भाई, तो मैंने इसमें क्या रख दिया, M2 की जगह M1 रख दिया। तो M1 माइनस M1, ये वाली टर्म कैंसिल, 0। यहाँ पे रख दिया M1 की जगह M2, तो M2 प्लस M2, 2M2 भाई कैंसिल। तो V1 कितना आ गया, U2 आ गया। याद रखेंगे V1 कितना है, U2 है। अब V2 की बात करें, V2 को यहीं पे सोल्व करें। ये वाली टर्म भाई अब मैं रख रहा हूँ M1 की जगह M2 रख रहे थे हम। ठीक है, तो M2 रख दिया यहाँ पे, तो M2 माइनस M2 0,
और 2m1 कितना हो जाएगा भाई, अब नीचे भी 2m1 है तो m2 हो जाएगा, हाँ v2 आ जाएगा u1। क्लियर है बात भाई, समझ गए, m1 इक्वल m2 रखना है, ठीक है। तो v1 हमें u2 मिलेगा और v2 u1 मिलेगा, यानी कि कोलाइजन अगर ऐसा है कि पार्टिकल के पास हमारा इक्वल मास हो, समझने वाली बात है, पार्टिकल के पास क्या हो, इक्वल मास हो, तो जो पार्टिकल्स हैं हमारे आफ्टर कोलिजन क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे अपनी वेलोसिटी। क्लियर है बात, तो लिख देंगे इन दिस केस तो इस केस में क्या हो रहा है, इन दिस केस द पार्टिकल सिंपली इंटरचेंज, यार यहाँ आएगा नहीं, ठीक है भाई, यहाँ तक नोट करो इसको, लिख लो, मैं बोल रहा हूँ क्या लिखना है, इन दिस केस, ठीक है, इन दिस केस लिख लो भैया, इन दिस केस द पार्टिकल, लिखेंगे इन दिस केस द पार्टिकल सिंपली इंटरचेंज दियर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, इन दिस केस सिंपली द पार्टिकल सिंपली, इन दिस केस द पार्टिकल सिंपली इंटरचेंज दियर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, लिख लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हमारा जो पार्टिकल है, एक के पास मास ज़्यादा था, मैंने बताया, एक के पास क्या था, मास ज़्यादा था, तो पार्टिकल हमारा जो हैवी हो वो मैसिव हो, ठीक है, तो पार्टिकल जो हमारा रेस्ट में हो वो क्या हो, बहुत भारी हो, ठीक है। तो उसमें केस में क्या होगा हमारा, तो लिखेंगे अगली हेडिंग पार्टिकल एट रेस्ट, केस थर्ड है हमारा, पार्टिकल एट रेस्ट इज वेरी मैसिव, ठीक है, उसके पास क्या हो, मास ज़्यादा हो। तुमने मान लिया कि जो m2 है हमारा वो बहुत मैसिव है, ठीक है, तो इफ m2 इज वेरी मैसिव तो u2 उसमें कंडीशन में हमारा 0 हो जाएगा, और हम लिखेंगे m1 इज इक्वल m1 माइनस m2 इज इक्वल टू हमारा माइनस m2 हो जाएगा। क्लियर है बात भैया, m1 माइनस m2 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस का m2 हो जाएगा, ठीक है, और m1 प्लस m2 हम रखेंगे यहाँ पे कितना, m2। तो जब इन इक्वेशंस में ये वैल्यूज पुट करेंगे, रख के देखेंगे भैया, किसी को कोई डाउट आए देन करके लिखेंगे, v1 हमारा माइनस u1 हो जाएगा और v2 हमारा 0 मिलेगा हमें, ठीक है, करके देख लेंगे देन। क्लियर है बात, m1 माइनस m2 इसमें रखना है और m1 प्लस m2 भाई, क्योंकि हमारा जो पार्टिकल है मैंने m2 को क्या माना, रेस्ट में माना, तो m2 ही रहेगा, m1 तो नेग्लेबल हो गया वहाँ पे, तो m1 क्या हो गया वहाँ पे, नेग्लेबल हो गया, तो m1 यहाँ पे 0 है, m1 यहाँ पे क्या है, 0 है, तो m1 माइनस m2 हो गया। बहुत अच्छे, म्यूजिक से मनोरंजन हो गया होगा। m1 माइनस m2 किसके इक्वल है, माइनस m2 के, भाई m1 तो नेग्लेबल है वहाँ पे, अगर हम बात करें m1 क्या है वहाँ पर, नेग्लेबल है, क्योंकि m2 को मैंने बहुत मैसिव मान लिया, ठीक है, m2 को क्या माना हमने, बहुत मास उसके पास ज़्यादा है, तो m1 m2 के कंपैरिजन में क्या हो गया, नेग्लेबल हो गया, तो m1 0 है हमारा, तो माइनस m2 और m1 प्लस m2 बच गया। तो इस कंडीशन में हम देख पा रहे हैं, तो पहले वाले पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो तो क्या है, रिवर्स्ड है, और पार्टिकल जो हमारा हैवी था वो हमारा क्या रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी है केस थर्ड में, ठीक है, पूरा कर लेना है केस को, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज में लिख के देखेंगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करेंगे, और डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, चाहे उसमें से आप देख ले सकते हैं, लेकिन पहले लैंग्वेज बनाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, इन एन वन डायमेंशन इलास्टिक कोलाइजन, ठीक है, इन दिस केस, या फिर इन दिस केस से स्टार्ट करेंगे, इन दिस केस द हैवी पार्टिकल रिमेन्स एट रेस्ट एंड द लाइट पार्टिकल्स, ठीक है, एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट पार्टिकल इज रिवर्स हो रही है माइनस के कारण। क्लियर है, क्या लिखेंगे, लिखो इन दिस केस
द हैवी पार्टिकल रिमेन्स एट रेस्ट, ठीक है, रिमेन्स एट रेस्ट, क्लियर है बात। एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट पार्टिकल, v1 की वेलोसिटी की कौन से वाले पार्टिकल की है, लाइट वाले पार्टिकल की, ठीक है, क्योंकि m2 को हमने बहुत मास उसके पास ज़्यादा कंपेयर कर वो कर लिया है, हमने कंसिडर कर लिया है। तो एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट पार्टिकल इज रिवर्स, क्लियर है भैया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब लाइट वेरी मासिव ना हो, वेरी लाइट हो वो, ठीक है, तो वहाँ पे m1 निगलेबल हो जाएगा। इज वेरी लाइट, ठीक है, लाइट का मतलब बहुत हल्का फुल्का हो सकता है भाई, ऐसे केस कंसीडर किए तभी तो लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर ऐसा ना होता तो भाई केस ना लगते, हो सकता है भाई, कोलाइजन करके देखो, पार्टिकल एक हैवी हो सकता है, एक हल्का हो सकता है, कमजोर, ठीक है। तो इसमें हमने मानना m2 क्या है, इज वेरी लाइट, ठीक है, m2 क्या है, बहुत छोटा है, तो m1, ठीक है, m1 माइनस m2 कितना हो जाएगा, क्योंकि m2 तो नेगलेबल है यहाँ पे, ये इक्वल आ जाएगा m1 के, और m1 प्लस m2 क्या है, नेगलेबल है, क्योंकि बहुत लाइट है वो तो 0 के इक्वल है, ठीक है। जैसे हमने पिछले वाले में m2 को क्या माना था, बहुत भारी माना था, तो m1 वहाँ पे क्या हो गया था, नेगलेबल हो गया था। यही चीज़ें समझने की हैं, m1 प्लस m2 भी हमारा m1 मिलेगा, रख लेंगे इसमें, ठीक है। चलो वैल्यू मिल जाएगी मुझे, m1 माइनस m2, m1 रखा तो m1 u1 मिल गया, m1 प्लस m2, m1 से m1 कैंसिल तो u1 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे v1 को देखूँ तो यहाँ पे u1 मिल गया मुझे। अब 2m2 u2 तो उस कंडीशन में हमारा 0 रहना ही है, तो ये v1 कितना मिल गया मुझे, टू u1 मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि m1 और यहाँ पे 2, भाई m1 प्लस m1 कितना होता है, m1, ठीक है, m1 u1, ठीक है। तो यहाँ से जो v1 मिलेगा हमें, वो हमें u1 मिलेगा, ठीक है भाई, रख के देख लो, यहाँ पे m1 रखो, ये m1 है, ये u1 अपॉन में m1, ठीक है भैया। u2 तो 0 ही है क्योंकि वो रेस्ट में है, ठीक है, u2 तो क्या है, 0 में है, कौन रेस्ट में है भाई, m2 रेस्ट में हमने मान रखा है, ठीक है। तो ये तो भैया क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि u2 हमारा किस में है, रेस्ट में, सॉरी हाँ, m2 क्या है, रेस्ट में, तो u2 वेलोसिटी उसकी रेस्ट में रहेगी। तो 2m1 u1, ठीक है, m1 u1 और m1 प्लस m2 कितना है, m1 से m1 क्या, देखो ऊपर वाले को देखो, क्या घबरासी रहे तुम, v1 कितना मिलेगा, ये वाली टर्म तो 0 है क्योंकि u2 0 है, m1 माइनस m2 m1, तो m1 u1 समझा रहा हूँ मैं, ये m1 हो गया, m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, m1 से m1 कैंसिल, तो v1 हमें u1 मिल गया। अच्छा जी, दूसरे वाले पे चलो, v2, ये वाली टर्म तो 0 क्योंकि u2 0, तो 2m1 u1 अपॉन में m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, m1 है, तो m1 से m1 कैंसिल, तो v2 हमारा 2u1 आ गया। क्लियर है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट पूछेंगे, क्योंकि ये बड़ा थोड़ा सा घुमा फिरा के है, क्योंकि इसमें जो केस है हमारे, वो थोड़ा सा हमारे समझ में नहीं आते, ठीक है। जब बीएससी में मैं था तो मुझे भी समझ में नहीं आए थे, मुझे याद है, ठीक है। इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे भी हुई थी, आपको भी हो सकती है, ठीक है भैया, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगी तो उन्होंने पहले नोट्स डाउनलोड करने हैं, उसके बाद कमेंट करनी है भाई। थैंक यू, नेक्स्ट पढ़ेंगे।